अस्सलाम अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। कल मैंने आपको शिबली नमानी अल्लामा शिबली नमानी के बारे में कुछ जानकारी दी और आज हम उन्हीं की आपकी किताब में लिखा हुआ मजमून शायरी की हकीकत का उसका मौजू है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं। वजदान का मतलब है दरियाफ्त करना, जानना। ज़ौक़ का मतलब है मज़ा, लुत्फ़, शौक। और जामिया का मतलब है मकबल। माना का मतलब है मना करने वाला। इस्तनात का मतलब है चुनना। अदराक का मतलब है पाना। मंतिक का मतलब है गुफ्तगू। बरनिगेख्ता भड़काया हुआ। इस्तिजाब का मतलब है ताजुब। बच्चों, शायरी का ताल्लुक चूंकि ज़ौक़ और वजदान से है, यानी वो इसकी तारीफ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़ौक़ और वजदान का मतलब है खुशी की तलाश करना। यानी शायर अपनी शायरी के ज़रिए किसी चीज़ की खोज में होता है, इसीलिए इसकी तारीफ चंद अल्फाज में नहीं की जा सकती। इसमें एहसास और इदराक का अमल दखल होता है। एहसास ही शायरी का दूसरा नाम है। एहसास के रद्द अमल के तौर पर जो अल्फाज को मुंह से निकालते हैं उसे शेर कहते हैं, और इन्हीं को हम शेर कहलाते हैं। मुंतकी तौर पर यानी हालत की तौर पर तैश में, जज्बात में जो अल्फाज मुतहरिक होकर मुंह से निकलते हैं या दिल से निकलते हैं, वो फिर कलम के जरिए हम लिखते हैं तो वो शेर होते हैं। बच्चों, जिस तरह से हैवानात अपने जज्बात का इजहार करते हैं, यानी जब उनको अपने जज्बात का इजहार करना होता है, जब उन पर कोई जज्बा तारी होता है तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, और उन्हीं आवाज़ों के ज़रिए, उन्हीं हरकतों के ज़रिए वो अपने जज्बात इजहार करते हैं। और उनको जिस चीज़ की तलाश होती है वो उनके पास तो ज़बान नहीं है, अब वो आवाज़ों के ज़रिए इंसानों तक यह आवाज़ पहुंचाते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की उनको खोज होगी, तलाश होगी। मिसाल के तौर पर शेर गूंजता है, मोर चिंगाड़ता है, कोयल कूकू करती है, ताऊस नाचता है, सांप लहराते हैं, या हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं वो भी आवाज़ें निकालते हैं। गाय, बकरी, भेड़ या कुत्ता भौंकता है, या बिल्ली आती है बाहर, घर के बाहर या अंदर मेव मेव करती है। इसका मतलब होता है जो वो आवाज़ निकालते हैं उस आवाज़ के ज़रिए वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं। जब हमारे घर में जब हम पालतू जानवर जो पालते हैं, गाय, बकरी वगैरह, जब उनको भूख लगती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चलाते हैं, या प्यास लगती है, या उनको अपने बछड़े की याद, जब गाय के से उसका बछड़ा अलग होता है तो वो उसकी आवाज़ उसके लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालती है, क्योंकि उस वक़्त उसकी ममता जागती है, उसकी आवाज़ जज्बात भरी होती है अपने बच्चे के लिए। इसी तरह से इंसान के पास तो एक ताकत है बोलने की और सोचने समझने की, तो इंसान अपने जज्बात का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करता है। जब कोई अदीब या शायर अदीब नावल लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो वो जिस तरह से वो अपने जज्बात को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से शायर लोग जो होते हैं वो अपने शायरी के ज़रिए शेर लिखकर या शेर पढ़कर अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अब अगर हम वाज़िह तौर पर शायरी की तारीफ करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि जज्बात अल्फाज के ज़रिए बाहर निकलें, और वो जो जज्बात हम अल्फाजों के ज़रिए बाहर निकाले उन्हें हम शेर कहते हैं, और यह अल्फाज सामने वाले के जज्बात पे भी असर करते हैं। जब कोई किसी शेर में ज़्यादा असर हो, ज़्यादा दर्द हो, तो जो सामने वाला होता है, सुनने वाला होता है, या सामने जिस पे उसका असर होता है उस पे भी इस शेर का असर होता है, उसके भी जज्बात उभर जाते हैं, और उस पे भी ये तारी हो जाता है कि ये इसकी तारीफ करने के लिए मजबूर होता है, या इसको उसके असर उस पे तारी हो जाते हैं, और उसके जज्बात बाहर निकल और वो मुतासिर होते हैं। जिस चीज़ से वो मुतासिर होते हैं उसे हम शेर कहते हैं। ये एक बड़ा मौजू है, इसको हम 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी वसल्लम।